कटिहार के आजमनगर प्रखंड में एक घाट है, रोहिया घाट। यह घाट महानंदा नदी के किनारे है। रोजाना दर्जनों पंचायत के लोग इस घाट से नाव पकड़कर महानंदा नदी पार करते हैं, लेकिन आज सुबह से ही भूस्वामी सह उप मुखिया प्रतिनिधि मंसूर आलम ने बल्ला बैरिकेटिंग लगाकर इस घाट पर लोगों का जाना पूरी तरह बंद कर दिया है। इस घाट का विवाद उस समय शुरू हुआ जब घाट की नीलामी में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। घाट के बंद हो जाने से आज सुबह से ही सैकड़ों लोग घाट से वापस लौटते नजर आए। सभी लोग काफी परेशान थे। उनका कहना था कि अब 25 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके उस पार प्रखंड मुख्यालय जाना होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक माह पूर्व इस घाट के मुखिया भरत राय और पंचायत सचिव प्रभात कुमार ने आपसी मिली भगत से डाक में भारी गड़बड़ी की थी। इस गड़बड़ी को लेकर कई लोगों ने इस डाक का विरोध भी किया, जिसमें मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री बलराम मंडल भी शामिल थे। विरोध होता देख पंचायत समिति ने इस डाक को रद्द तो कर दिया, लेकिन आज तक दोबारा इसका डाक नहीं कराई गई। दोबारा डाक नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। बस इसी बात को लेकर भूस्वामी ने बांस बल्ला लगाकर घाट को ब्लॉक कर दिया है। भूस्वामी का कहना है कि जब तक पारदर्शी तरीके से घाट की डाक नहीं कराई जाएगी, तब तक इस घाट को यूं ही बांस बल्ली से बंद करके रखा जाएगा। बैरिकेटिंग लगा दिए, क्या वजह है? मेरा पुश्तैनी ज़मीन है और बैरिकेटिंग लगाने का मतलब यह है कि यहाँ पर सरकारी जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंदर नाव नहीं चल रहा है। मार्च महीने में माननीय मुखिया जी भारी भरकम राशि लेकर अवैध रूप से किसी को घाट दे दिए थे, लेकिन डाक हुई थी। नियम अनुसार डाक नहीं होने के कारण माननीय पंचायत सचिव द्वारा 19 तारीख को लेटर इशू किया गया कि घाट को कैंसिल कर दिया गया है, डाक को कैंसिल कर दिया गया है। अविलंब घाट का डाक नहीं होने के कारण यात्री परेशान है और मुख्यालय नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी दुश्वारी का परेशान है। और हम खुद ज़मीन मालिक है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे दादा लोगों की बैरिकेटिंग लगाए हैं यहाँ पर जी। तो इस बैरिकेटिंग को डाक से क्या संबंध है? हमको डाक से कोई मतलब नहीं है। 5 साल से मेरा फसल नहीं हो रहा है, मेरी ज़मीन को रफ यूज़ कर रहे हैं। जो जिनको घाट मिलता है मेरी ज़मीन में घाट लगा दिए हैं, वो अपनी नाव लगा दिए हैं। तो भाई हम 5 साल से मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसीलिए आप बैरिकेटिंग? हाँ, हम अपनी ज़मीन में बैरिकेटिंग लगा दिए, हम कल से हल्दी लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो 5 पंचायत अभी उस पार है, आजमनगर प्रखंड का पड़ता है, पूरी तरह से आवागमन बंद है, लोग परेशान हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, आजमनगर प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वो पंखा चला के सो रहे हैं। सुबह से यात्री और यहाँ की जो पब्लिक है उनको कॉल कर रहे हैं, अभी तक स्थल में नहीं आए हैं। ना सीओ साहब आए हैं, ना अंचल से कोई पदाधिकारी आए हैं, ना बीडीओ साहब आए हैं। क्या दर्शाता है? लोग धूप में प्यास में मरे, जनता भाड़ में जाए, कहीं जाए, लेकिन हमारे बीडीओ साहब, हमारे सीओ साहब मछली और दारू और क्या क्या खा पी के सो रहे हैं। उनको दिखता नहीं है पब्लिक की समस्या को लेकर। क्या मामला है? देखिए, एक लंबे अरसे से आजमनगर से कनेक्टिविटी किया हुआ उस पार का गांव जो खोपड़ा, रोहिया, सिंगोल, मजरई सहित 20 से ज़्यादा गांव है, वो लोग लंबे समय से एक प्रतीक्षा में है कि आजमनगर से रोहिया एक पुल बनेगा, जिसकी मांग लगातार उठती रही है। मगर हमारे विधायक, हमारे सांसद इसका चूरन देकर लंबे समय से ये लोग राज करते आ रहे हैं। आज ये दयनीय स्थिति इन लोगों की है कि लोगों को आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस पार जो ज़मींदार थे वो अपनी ज़मीन को घेर लिए। अब लोग आए तो आए कैसे, मोटरसाइकिल अपनी गाड़ियां निकाले तो निकाले कैसे, खुद जाए तो जाए कैसे, ये एक दुविधा में फंस गया है। दूसरी बात है कि इसको लेकर सूचना आजमनगर अंचल को लगातार दिया जा रहा है, मगर आजमनगर अंचल की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार इतनी बड़ी गहरी है कि इस पे किसी किस्म की सुनवाई करने के लिए यहाँ तक अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद नहीं हुए हैं। जब तक यहाँ कोई किस्म की घटना नहीं घट जाती, किसी की मौत नहीं हो जाती, तब तक ये लोग सो के जगेंगे नहीं। परेशानी यही है कि सर हम लोग खेती खाली करते हैं, इधर बकरी गोरू हम लोग उपाड़ करते हैं। यहाँ लाव से हम लोग को सब कारोबार लाव से होता है। अब ये ज़मीन वाला अपना ज़मीन में ढट्ठल लगा दिया है, तो अब मैं उधर कैसे जाऊंगा और उस पार कैसे जाऊंगा, इस पार कैसे होऊंगा? वहाँ तो लाव बंद कर दिया है। नाव बंद है? हाँ, लाव बंद है। कितने घंटे से बंद? ऐसे ही लगभग सुबह से ही इसका लोचा चल रहा है। तो अभी से हम लोग 3-4 घंटे
से यहाँ पर इंतज़ार करने के बावजूद सोच रहे हैं कि उस पार से हमारा आदमी आ जाए, तो हम यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। ना नाव चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, कोई सुविधा नहीं दिख रहा है। और यहाँ हम लोग 15-20 साल क्या 30 साल जब से हम लोग यहाँ मतलब टप रहे हैं घाट में नाव में, यहाँ ब्रिज का सुन रहे हैं कि ब्रिज बनेगा, लेकिन आज तक ब्रिज का कोई पता नहीं। अगर ब्रिज बन जाए तो हम लोग को ये सब परेशानी थोड़ी झेलना पड़ेगा। कोई भी नेता आता है, सब बोलता है कि नहीं ब्रिज बना देंगे, बनवा देंगे, लेकिन कोई नहीं काम करता इसका। हम लोग का यही परेशानी है कि हम लोग उधर से आए हैं और उस पार से इस पार आ गए हैं, और इस पार से जाने के लिए अब कोई सुविधा नहीं है। और इधर पूरा घेरावट कर दिया है और नाव भी बंद हो गया है। अब हम लोग कैसे जाएंगे? उधर से घूम के जाएंगे तो हम लोग को अभी 30-35 किलोमीटर जाने में लगेगा। इधर से कितना दूर है? इधर 5-6 किलोमीटर है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? हम लोग मांग यही करना चाहते हैं कि इसमें ब्रिज बना देगा तो हम लोग को सुविधा होगा जाना आना।